बच्चों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं गणित विषय के निदानात्मक कक्षाओं हेतु सत्र 2023-24 के मॉड्यूल एवं अर्धवार्षिक परीक्षा तथा वार्षिक परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, सही विकल्प चुनकर हमें लिखना है। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे, मूल बिंदु के निर्देशांक, सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वह होते हैं 0, 0, ये इसका आंसर होगा। अब मूल बिंदु क्या होते हैं, जैसा कि हमने आपको पूर्व में बताया है कि यदि x अक्ष और y अक्ष दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं वह हमारा मूल बिंदु कहलाता है। तो इसके निर्देशांक होते हैं 0, 0, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो इस प्रकार से बच्चों ये था मूल बिंदु के निर्देशांक। अब दूसरा प्रश्न है, x अक्ष पर स्थित मूल बिंदु से 4 इकाई दूरी पर स्थित एक बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो हमेशा ध्यान रखना है कि x अक्ष पर यदि कोई बिंदु स्थित है तो उसके निर्देशांक होते हैं x0, जबकि x का मान आपका यहाँ पे 4 दिया गया है। तो इसके आधार पे आप देख रहे हैं यहाँ पे 4, 0 इसका आंसर होगा। यदि y अक्ष की बात करते हैं तो y अक्ष पर जब बिंदु स्थित होता है तो उसके निर्देशांक होते हैं 0y। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। बच्चों तीसरा प्रश्न है यहाँ पे, बिंदुओं a x1 y1 x2 y2 के बीच की दूरी होगी। तो बीच की दूरी का पहला जो ऑप्शन है वह बिल्कुल सही है। AB बराबर करनी x2 माइनस x1 का वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्ग। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, AB बराबर करनी x1 माइनस x2 का वर्ग और धन y1 माइनस y2 का वर्ग। इससे आंसर में कोई अंतर नहीं आता है, क्योंकि करनी के अंदर वर्ग लगा है। जैसे ही हम ऋण की घात 2 लेते हैं तो धन के चिन्ह में परिवर्तित हो जाती है। चलिए बात करते हैं चौथे प्रश्न की, बिंदु 8, 6 और 0, 0 के बीच की दूरी होगी। तो जैसा कि अभी हमने दूरी का सूत्र बताया आपको, उसके आधार पे हम बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र के आधार पे इसका आंसर निकाल लेते हैं, x1 माइनस x2 का वर्ग और y1 माइनस y2 के वर्ग के आधार पे। तो ये हमने लिख दिया। अब इसे सरल कर दीजिए, 8 की घात 2 और 6 की घात 2, 8 8 64 हो गया और 6 6 36 हो गया और बराबर यहाँ पे आपका 100 प्राप्त हो गया। 100 का जो वर्गमूल है वह 10 प्राप्त होता है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है आप देख रहे हैं 10 होगी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 10 होगी। पांचवा क्वेश्चन, जिसमें हमें ए x1 y1 और b x2 y2 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो हमेशा जो निर्देशांक होते हैं ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे हम x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 धन y2 बटे 2 लिखते हैं। इसके बाद छठवां प्रश्न है, बिंदुओं a 1, 2, b 3, 4 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो जैसा कि अभी आपने ऊपर सूत्र देखा, इस सूत्र के आधार पे हम यदि इस सूत्र में मान रख देते हैं तो देखते हैं कि 1 धन 3 बटा 2 और 2 धन 4 बटा 2, हमने x1 x2 के मान का योग किया बटे 2 लिख दिया। अब चलिए इसमें मान रखे हैं तो हल कर दीजिए, 4 बटा 2 और यहाँ पे होगा 6 बटा 2, कैंसिल कर दीजिए, 2 दूनी 4 होता है। तो पहला बिंदु आ गया 2 और 2 तिया 6 होता है। तो यहाँ पे 2, 3 निर्देशांक होंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपको दिखाई दे रहा है जिसमें 2, 3 लिखा हुआ है। बच्चों प्रश्न क्रमांक 7 हम देखते हैं, जिसमें बिंदु ए 2, 3 को की y अक्ष से दूरी आपको बताना है। तो बिंदु 2, 3 की जब हम y अक्ष से दूरी की बात करते हैं तो हमें x का मान लिखना होगा। तो यहाँ पे x के निर्देशांक आप देख रहे हैं 2 ज्ञात है, इसका मतलब है कि इसका जो आंसर है वह होगा 2। और यदि x अक्ष से दूरी की बात करते तो हम y के निर्देशांक लिखते, तो यहाँ 3 होता। 8वां प्रश्न है, बिंदुओं a 0, 6 और 0, 2 के बीच की दूरी। तो 0, 6 और 0, 2 के बीच की दूरी आप यहाँ पे सूत्र में मान रखें, बीच की दूरी के सूत्र में x2 माइनस x1 अर्थात 0 माइनस 0 का वर्ग धन y1 माइनस y2 का वर्ग, 2 ऋण 6 का वर्ग। सरल कर दीजिए, तो यहाँ 0 का वर्ग धन ऋण 4 का वर्ग। अब इसे हम सरल कर दें तो 0 धन 4 4 16 होता है। 16 का वर्गमूल आपको जैसा कि पता है 4 होता है, तो 4 इकाई इसका आंसर जाएगा। बीच की दूरी होगी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो अगला प्रश्न देखते हैं 9वां, बिंदु ऋण 4 ऋण 7 किस चतुर्थांश में स्थित है। चतुर्थांश से कहने का तात्पर्य है x अक्ष और y अक्ष। जैसा कि हम जानते हैं ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। अब यहाँ पे पहले चतुर्थांश में धन धन का चिन्ह होता है, दूसरे में आपका ऋण धन का चिन्ह होता है, क्योंकि ये x अक्ष ऋणात्मक होती है और यहाँ पे ऋण ऋण होता है तृतीय चतुर्थांश में और धन ऋण ये चतुर्थांश के चिन्ह होते हैं। अब चिन्ह के आधार पे आप देखें तो यहाँ पे दोनों में ऋणात्मक हैं, ऋण 4 ऋण 7,
इसके आधार पे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये तृतीय चतुर्थांश है, तो तृतीय चतुर्थांश के चिन्ह ऋण ऋण दिख रहे हैं, इसका मतलब होगा कि तृतीय चतुर्थांश इसका आंसर आएगा। 10वां प्रश्न है बिंदु 0,7 और ऋण 7 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी के सूत्र के आधार पे हम लिख देते हैं ऋण 7 ऋण 0 का वर्ग धन, इसके बाद 0 ऋण 7 की घात 2। सरल करें तो ऋण 7 का वर्ग लिखेंगे और फिर ऋण 7 का वर्ग लिखेंगे। यहाँ देखते हैं हम ऋण 7 का वर्ग 49 धन 49 हो गया। अब यदि दोनों का योग कर देते हैं तो हो जाता है 98, और या इसे हम 2 गुणित 49 भी लिख सकते हैं, 2 गुणित 49 और 49 का वर्गमूल 7 रख दें तो 7 करनी 2। यदि ऑप्शन में दिख रहा है, बी ऑप्शन आपका सही दिख रहा है, तो यह दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होगी। बच्चों प्रश्न क्रमांक यहाँ पे हम 11 देख रहे हैं, जिसमें बिंदु P23 की x अक्ष से दूरी ज्ञात करना है। तो जैसा कि हमने ऊपर बताया कि y का मान जो होती है वो x अक्ष से दूरी होती है, तो यहाँ पे y का मान आप देख रहे हैं कि इसका मान 3 है, इसका मतलब x अक्ष से दूरी होगी 3। प्रश्न क्रमांक 12, y अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का x निर्देशांक होता है। अब y अक्ष पर यदि हम देखें कोई बिंदु स्थित है, यहाँ पर कोई बिंदु स्थित है, तो हम इस बिंदु के निर्देशांक लिखते हैं 0y के रूप में। तो आप देख रहे हैं कि x के जो निर्देशांक है वह आपको 0 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। और यदि x अक्ष की बात करते, जबकि x अक्ष पे यहाँ पे कोई बिंदु स्थित होता, तो इस बिंदु की बात करें तो ये होगा x0, यानी x का मान पता होना चाहिए हमें, और y का मान यहाँ पे 0 होगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो ये थे वैकल्पिक प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्नों की, जिसमें एक वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक ज्ञात है, तब उसके केंद्र के निर्देशांक। तो केंद्र के निर्देशांक जैसा कि हमें वृत्त दिखाई दे रहा है और इसमें व्यास दिया गया है, यहाँ पे ये केंद्र है O, और A और B इसके व्यास के सिरे हैं, जहाँ पे इनके निर्देशांक क्रम से ऋण 3 4 और 3 ऋण 4 ज्ञात हैं। अब यदि ये दोनों ज्ञात हैं तो इनके मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र जैसा कि हमें पता था x1 + x2 बटे 2 होता है और y1 + y2 बटे 2 होता है। तो इस तरीके से ये मध्य बिंदु के निर्देशांक हो गए। अब इसमें मान रख दीजिए, तो ऋण 3 धन 3 बटा 2 और 4 धन ऋण 4 अर्थात 4 ऋण 4 बटा 2। यहाँ देख रहे हैं हम दोनों एक दूसरे से 0 हो जा रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ 0 0 उस मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे 0 0। अब देखें इसमें इसका जो आंसर है वह होगा 0 0 होंगे। बच्चों दूसरा रिक्त स्थान है बिंदु 4 5, खाली स्थान चतुर्थांश में स्थित है, तो दोनों धनात्मक चिन्ह है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। प्रथम चतुर्थांश के चिन्ह धन धन होते हैं, तो इसके आधार पे हम लिख सकते हैं प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। तीसरा प्रश्न है यदि एक बिंदु का y निर्देशांक 0 है तब वह खालिस्तान अक्ष पर स्थित होगा। अब देखिए यहाँ पे y निर्देशांक 0 की बात कर रहे हैं। जब y निर्देशांक 0 होता है तो ऑब्वियसली x का मान ज्ञात है, इसका मतलब यह बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा। और जब x निर्देशांक 0 होता है तो यह 0 y के रूप में लिखा जाता है, तो यह y अक्ष पर स्थित होता है। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो इसके बाद चौथा जो रिक्त स्थान है ऋण 5 ऋण 4 खाली स्थान चतुर्थांश में है, तो ऋण 4 ऋण 5। अब ऋण ऋण दोनों के निर्देशांक के चिन्ह है, इसका मतलब यहाँ पे आएगा तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। बच्चों सही जोड़ी देखते हैं इसमें प्रश्न क्रमांक 3 के अंतर्गत। पहली जो सही जोड़ी है x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, जैसे कि हमने आपको बताया कि ये x0 होते हैं, तो d के साथ आप इसका मिलान कर दीजिए। और y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक 0y के रूप में लिखे जाते हैं। बिंदु 3 ऋण 4 वाला चतुर्थांश है, तो धन का चिन्ह और ऋण का चिन्ह, तो चतुर्थांश में इसका चिन्ह होता है, तो चतुर्थ लिखेंगे इसमें ए ऑप्शन के साथ, इसका मिलान करेंगे। मूल बिंदु के निर्देशांक अभी हमने बताया आपको 0 0 होते हैं। एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी, एक्स वाई की मूल बिंदु से हमेशा दूरी होती है करनी x1 का वर्ग धन y1 का वर्ग। तो इस तरीके से ये सही जोड़ी के आंसर थे। एक शब्द अथवा वाक्य में उत्तर देने वाले प्रश्नों में पहला प्रश्न है जिसमें आप देख रहे हैं ए 3 4 की मूल बिंदु से दूरी। तो जैसे कि हम मूल बिंदु से दूरी की बात करते हैं तो यहाँ लिखेंगे अपन करनी 3 ऋण 0 का वर्ग यानी 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग, सीधा सीधा आंसर लिख दीजिए जैसे कि अभी ऑप्शन में बताया आपको सही जोड़ी के। तो यहाँ 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, 16 और 9 हो गया 25, 25 का वर्गमूल आ गया 5, तो 5 इकाई इससे बिंदु से मूल बिंदु से दूरी होगी 5 इकाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दूसरा प्रश्न है ऋण 1, 2 और 3 ऋण 4 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो जैसा कि हमने बताया कि x1 प्लस x2 यानी ऋण 1 धन 3/2 और y1 प्लस y2 यानी 2 धन ऋण 4/2। इसको सरल कर दें तो यहाँ 2/2 आएगा और यहाँ पे आएगा ऋण 2/2। दोनों कैंसिल कर दें तो 1 और ऋण 1 आपके निर्देशांक प्राप्त हो जाएंगे। तो इसका आंसर आएगा 1 ऋण 1 के बराबर। चलिए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 जिसमें इन दोनों के बिंदुओं के जो बीच की दूरी है वो ज्ञात करना है। तो जैसा कि सूत्र पता है आपको x1 माइनस x2 का वर्ग, x1 आपका ऋण 3 और 2 की घात 2 धन यहाँ पे y1 माइनस y2 का वर्ग यानी 4 ऋण 3 का घात 2। अब इसमें आप देख रहे हैं ऋण 5 की घात 2 हो गई और यहाँ पे हो गई 1 की घात 2। सरल करने पर तो 25 धन 1 अर्थात यहाँ पे हो गया करनी 26। तो करनी 26 इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 बिंदु ऋण 3 ऋण 4 की मूल बिंदु से दूरी। फिर से वही क्वेश्चन। तो जैसा बच्चों हमने बताया आपको कि करनी ऋण 3 का वर्ग लिख दीजिए धन ऋण 4 का वर्ग लिख दीजिए। अब यहाँ पे 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16 और ये दोनों को जोड़ दीजिए तो 25 हो गया और 25 का वर्गमूल 5। तो इसका आंसर आ जाएगा 5। पाँचवा प्रश्न है इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो x1 प्लस x2 अर्थात 1 धन 3/2 और y1 प्लस y2 अर्थात 2 धन 4/2 यानी इसको हल करें तो यहाँ पे 4/2 आएगा और इसको 6/2 प्राप्त हो जाएगा। कैंसिल कर दें, 2 बार ये कैंसिल हो गया, 3 बार कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे जो बिंदुओं के जो निर्देशांक हैं वह 2, 3 हमें प्राप्त हो जाते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक। प्रश्न क्रमांक 5 सत्य एवं असत्य वाले क्वेश्चन में पहला प्रश्न है y अक्ष पर मूल बिंदु से 10 इकाई दूरी पर स्थित बिंदु के निर्देशांक 10, 0 होंगे। तो यहाँ पे ये कथन बिल्कुल असत्य होगा क्योंकि x अक्ष पर होंगे, क्योंकि x का मान दिया गया है इसलिए यहाँ पे आएगा असत्य। इसके बाद दूसरा प्रश्न है बिंदु P x y की मूल बिंदु से दूरी करनी x की घात 2 धन y की घात 2 होती है। तो इसका जो आंसर है वह बिल्कुल सत्य है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक 0y के रूप में लिखे जाते हैं। तो बिल्कुल सत्य कथन है। और x अक्ष के बिंदु के निर्देशांक x0 के रूप में लिखे जाते हैं, x0 के रूप में लिखे जाते हैं x अक्ष के लिए निर्देशांक। नेक्स्ट है चौथा बिंदु 1, 5 प्रथम चतुर्थांश में स्थित है तो दोनों धनात्मक चिन्ह हैं। इसका मतलब है कि यह कथन भी सत्य ही है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है कि मूल बिंदु से एक्स वाई की दूरी x की घात 2 धन y की घात 2 है। तो बिल्कुल सत्य कथन है। इसके बाद मूल बिंदु के निर्देशांक छठवें प्रश्न में दिए गए 0, 0 तो यह भी कथन बिल्कुल सत्य है। तो बच्चों ये थे वैकल्पिक प्रश्न आपके अध्याय 7 के अंतर्गत निर्देशांक ज्यामिति के। तो यदि आपको प्रश्नों के हल समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने मित्रों को शेयर करें और यदि आपने अभी तक चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।